हेलो स्टूडेंट, मैं डी स्क्वायर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीटेस्ट क्लासेस पर। और जो स्टूडेंट क्लास 9th का मैथ में आपको सीक्वेंस बात करा रहा हूं, और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या देखेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण की देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 का आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 क्या स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का विकल्प कीजिए। यानी ये जो आलेख आपको दिया हुआ है, इसमें क्या करना है? आपको सही समीकरण का चयन करना है, यानी सही समीकरण का विकल्प करना है। इसमें से सही समीकरण कौन सा है? राइट। अब आकृति स्टूडेंट दो दी हुई है। एक तो आकृति दी है आपको 4.6 और एक आकृति दी हुई है यहाँ पे 4.7। यानी 4.7 का क्या है? आकृति मैंने अभी यहाँ बनाया नहीं है। मैंने इस वजह से नहीं बनाया हुआ है क्योंकि आकृति 4.6 मैंने यहाँ बना लिया है, क्योंकि बोर्ड में आएगा नहीं, बोर्ड पर इतना आएगा नहीं। इस वजह से पहले मैं आकृति 1 कराऊंगा, यानी ये 1 वाली, यानी कि 4.6 वाली आकृति कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको आकृति 4.7 वाली कराऊंगा। राइट। देखेंगे पहली आकृति यानी कि 4.6 क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ज्ञात करना है कि ये समीकरण का विकल्प कीजिए, यानी कि दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का विकल्प आपको ज्ञात करना है। राइट। आपको आलेख दिया गया है स्टूडेंट, आलेख पर आपको ये बिंदु दिए गए हैं -1,1। दूसरा बिंदु है 1, तीसरा बिंदु है 0,0, यानी 1,1 यहां है आपका बिंदु, और -1,1 यहां ये रहा आपका बिंदु, और 1,-1 ये बिंदु है, 0,0 यहां ये बिंदु है, यानी कि ये रहा 0, यानी कि आपकी ये जो आलेख बनेगा इस प्रकार यहां से जाएगा, यानी कि 0 से जाएगा इस प्रकार। राइट। यानी ये बिंदु आपको यहां प्राप्त होंगे, -1,1, ये भी -1,1 यहां प्राप्त होगा आपको, और 0,0 यहां ये बिंदु। राइट। आपको देखना ये है किसमें से आलेख के ये जो बिंदु दिए गए हैं ये किस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। राइट। यानी आपको ये क्वेश्चन में ये समीकरण दिए हुए हैं, ये बिंदु है। जो भी बिंदु समीकरण, इसमें से एक समीकरण ऐसा है जो इस यानी इन बिंदुओं को संतुष्ट, यानी कि ये बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसमें से एक समीकरण ऐसा है, तो आपको उसी समीकरण का चयन करना है। पूछा क्वेश्चन में उस समीकरण का चयन कीजिए जो इन बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। राइट। यानी कि जो बिंदु, उस समीकरण का चयन कीजिए कि ये बिंदु समीकरण को संतुष्ट करें। राइट। लेंगे क्वेश्चन नंबर, यानी कि समीकरण नंबर पहला क्या? समीकरण नंबर पहला स्टूडेंट यहां का बताता हूं मैं आपको। समीकरण नंबर पहला है y = x। राइट। y = x है, तो मैं अगर बिंदु 1, -1 लूं, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू क्या है? 1 है और y की वैल्यू -1 है। क्या ये आपस में बराबर है? ये समीकरण कह रहा है कि y = x, तो क्या y = x है? -1 और +1 इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। नॉट इक्वल टू y x के। राइट। दूसरा बिंदु लेता हूं मैं। जब एक ही बिंदु नहीं मिल पा रहा तो मुझे दूसरा बिंदु लेने की आवश्यकता है ही नहीं। राइट। अगर मैं दूसरा भी बिंदु लेता हूं स्टूडेंट -1,1, तो ये भी मैच नहीं करेगा। x की वैल्यू -1 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या है? 1 आ जाएगी। ये भी मैच, हाँ 0,0 जो है, ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, ये मैच कर जाएगा। यानी कि y = x, ये भी 0 और ये भी 0। लेकिन एक बिंदु मैच करने से काम नहीं चल रहा है, एक बिंदु उसको संतुष्ट करेगा इससे मतलब नहीं है। तीनों बिंदु ये जो दिए हुए हैं, ये तीनों बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। राइट। तो तीनों बिंदु के लिए समीकरण लेंगे दूसरा। और स्टूडेंट इसमें से कोई एक समीकरण इसको संतुष्ट करेगा, देखेंगे वो समीकरण का एक ही समीकरण। अगर हमको दूसरा समीकरण मिल जाएगा फिर हम बाकी के समीकरण नहीं ट्राई करेंगे। राइट। दूसरा समीकरण मैं लेता हूं
क्या है, x प्लस के वाई इक्वल टू 0, राइट। ये तीनों बिंदु अगर इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो इसका यही आंसर होगा, यानी कि यही समीकरण होगा जो इन सही विकल्प यही होगा। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक के लिए दिए गए विकल्प यानी कि आलेख का यही समीकरण सही होगा, राइट। जैसे x की वैल्यू क्या लेता हूं मैं, यहां क्या है 1 है और माइनस के 1, पहला बिंदु लेता हूं माइनस के 1 प्लस y की वैल्यू क्या लेता हूं स्टूडेंट 1 लेता हूं। तो माइनस के 1 और प्लस के 1 कट जाएगा आपस में, क्या बचेगा स्टूडेंट 0, यानी यहां तक ये संतुष्ट कर रहा है। अगर मैं 0,0 लेता हूं तो 0 प्लस 0 इक्वल में क्या होगा स्टूडेंट 0 होगा, ये भी मैच कर रहा है। अगर मैं 1 माइनस के 1 लेता हूं यानी कि 1 और यहां कितना हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1, तो प्लस माइनस का 1 कट जाएगा इक्वल में 0, यानी कि ये बिंदु इस दूसरे समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा, क्वेश्चन नंबर यानी कि समीकरण नंबर दूसरा, x प्लस के वाई इक्वल टू 0। सही विकल्प यही है, सही विकल्प यही है जो बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे, राइट। यानी कि ये तीनों बिंदु इसी समीकरण को तो संतुष्ट कर रहे हैं, तो क्या है आपका सही विकल्प यही है। देखेंगे आकृति 4.7 में समीकरण कौन से हैं, किसको समीकरण संतुष्ट करता है बिंदु, राइट। आकृति दूसरी देखेंगे स्टूडेंट, मैं इसको रफ करता हूं स्टूडेंट। आकृति x है, x डैश है, y डैश, राइट। इसको थोड़ा और लंबा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस 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 का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे आकृति नंबर 2, यानी कि दूसरी आकृति जो है आपकी 4.7 क्या है, राइट। 4.7 का समीकरण ये दिए हुए हैं, यानी कि आपको इन समीकरण में सही विकल्प का चयन करना है, यानी इस आलेख में जो भी बिंदु दिए गए हैं वो बिंदु इसमें से किस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, आपको उस समीकरण को निकालना है, उस समीकरण को चुनना है जो बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, राइट। बिंदु कौन कौन से हैं स्टूडेंट, यहाँ बिंदु है आपका 0,2 और एक बिंदु है माइनस के 3,3 और एक माइनस के 1,3, एक बिंदु क्या है माइनस के 1,3, दूसरा बिंदु है 0,2 और तीसरा जो बिंदु है वो 2,0 है, राइट। तो देखेंगे कौन सा समीकरण कौन सा बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण लेता हूं पहला, y इक्वल टू एक्स प्लस के 2, राइट। यानी y इक्वल टू एक्स प्लस के 2, तो x की वैल्यू अगर मैं स्टूडेंट बिंदु लेता हूं पहला, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0 है और y की वैल्यू क्या है 2 है, राइट। तो 2 यहां आ जाएगा स्टूडेंट प्लस के 0 और प्लस में x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0 है और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 लेनी है और 2, यानी y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 है जो कि 2 है और x की वैल्यू क्या ली है स्टूडेंट 0 है जो कि 0 है 2, यानी कि 2 इक्वल टू 2, यानी कि ये तो संतुष्ट कर रहा है। देखना और भी बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं, राइट। देखेंगे और बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं, और बिंदु लेंगे स्टूडेंट। तो x की वैल्यू क्या है माइनस के, अगर मैं y की वैल्यू 3 ले लूं, मैं बिंदु लेता हूं माइनस के 1,3, ये वाला बिंदु माइनस के 1,3,
-1,3। तो x की वैल्यू क्या है, -1 है और y की वैल्यू क्या है इसमें 3 है, राइट। तो y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है, राइट। तो x की वैल्यू क्या लेना है -1 + 2, राइट। तो 3 इक्वल टू -1 + 2 में से जाएगा क्या बचेगा स्टूडेंट 1 बचेगा, जो कि इक्वल नहीं है। इट इज नॉट इक्वल टू yx + 2k, राइट। नॉट इक्वल टू yx + 2k, ये समीकरण मैच नहीं कर रहा। और तीनों ही बिंदु मैच करने चाहिए, यानी कि तीनों ही बिंदु समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए, यानी कि ये नहीं कर रहा तो ये होगा ही नहीं इसका, राइट। देखते हैं समीकरण दूसरा। क्या समीकरण दूसरे को ये बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं। समीकरण दूसरा है स्टूडेंट y = x - 2, राइट। अगर मैं पहला बिंदु लेता हूं 0,2, पहला बिंदु अगर मैं लेता हूं 0,2, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 2, राइट। तो y की वैल्यू क्या है 2 है, इक्वल में x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू y तो 2 हो गया, तो यहाँ क्या है -2, कितना बचेगा 2 इक्वल में -2, जो कि इक्वल नहीं है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी कि ये भी मैच नहीं कर रहा है, राइट। यानी कि ये भी बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। देखेंगे समीकरण तीसरा क्या है, राइट। समीकरण तीसरा है स्टूडेंट y = -kx + 2, राइट। y = -kx + 2, तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, अगर मैं पहला ही बिंदु ले लूँ 0,2, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ स्टूडेंट, इक्वल में x की वैल्यू क्या है 0 है, -0 + 2, तो 0 तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट, 2 इक्वल में 2, राइट। यानी कि ये बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है। अभी तो यही बिंदु संतुष्ट कर रहा है, अभी तो 2 बिंदु और बचे हैं, देखेंगे क्या वो 2 बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके। तो समय अगर मैं बिंदु दूसरा लेता हूं स्टूडेंट, अगर मैं बिंदु लेता हूं -1,3, राइट। x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3, ओके। अगर स्टूडेंट मैं समीकरण लेता हूं, समीकरण क्या है 3 है, y = -kx और +2, राइट। तो क्या है स्टूडेंट 0,2, ये तो संतुष्ट कर रहा है, यानी कि 0,2, ये तो इस बिंदु इस समीकरण को ये बिंदु संतुष्ट कर रहा है। अब क्या लेना है बिंदु -1,3, राइट। तो x की वैल्यू क्या है -1 है, y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है, ओके। देखेंगे क्या ये बिंदु इसको संतुष्ट कर रहे हैं समीकरण को या नहीं। तो क्या है स्टूडेंट y की वैल्यू 3 इक्वल में -1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ प्लस हो जाएगा +2, यानी कि 3 = 3, यानी कि ये भी बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, राइट। देखेंगे अगला, अब देखेंगे स्टूडेंट बिंदु तीसरा, यानी कि बिंदु तीसरा क्या इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। और बिंदु तीसरा क्या है स्टूडेंट 2,0, यानी x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, राइट। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो y = 0, ओके। और x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 है, तो -2 + 2, यानी कि ये क्या होगा स्टूडेंट कट जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट यहाँ इक्वल में y = 0, यानी कि ये भी इस बिंदु को, ये भी समीकरण को बिंदु संतुष्ट कर रहा है। यानी कि कौन सा हो जाएगा समीकरण नंबर 3, यानी कि ये समीकरण इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यही विकल्प इसका सही आंसर है आपका आंसर। तो ओके स्टूडेंट, आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ। देखेंगे अब अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।